तुमने इस बंदे को कहीं ना कहीं देखा होगा, तो आज मैं इसकी मांगा कवर करने वाला हूँ। मांगा का नाम है 20th सेंचुरी बॉयज। मांगा स्टार्ट होती है 1973 के अंदर। बच्चों का यहाँ लंच टाइम चल रहा है, कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ कॉमिक्स पढ़ रहे हैं और गाना भी बज रहा है स्कूल के स्पीकर से। यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हम ब्रॉडकास्ट रूम में आते हैं और यहाँ कोई बंदा गाना बदल रहा है। यहाँ एक लड़की बंधी होती है, शायद उसकी ड्यूटी होगी गाना बदलने की, और जिसने बांधा है वो अपना मन पसंदीदा गाना बजाता है और ये पूरा स्कूल में बज रहा है, पर कुछ हो नहीं रहा है। वो बंदा बोलता है कि गाना बज तो गया पर नॉट अ डैम थिंग हैपेंस। ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा जैसे कि कुछ होगा, बट कुछ हुआ नहीं। सीन वापस से शिफ्ट होता है, हम आते हैं यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में, जहाँ पर एक बंदा स्पीच देके बोलता है पिछले 100 साल के अंदर हम 2 वॉर एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आगे स्पीच देके बोलता है हमने काफी डैमेज सहा, कितने भी सिलमिटेस आई हैं, ह्यूमन काइंड नहीं झुका और हम फाइनली अराइज कर चुके हैं 21st सेंचुरी के अंदर। हमें भूलना नहीं चाहिए उस बंदे को जिसने हमारी हेल्प करी है ये अचीव करने में। नाउ आई शैल इंट्रोड्यूस देम, प्लीज गिव योर वार्मेस्ट वेलकम टू द मैन हु सेव द ह्यूमन रेस। सब लोग खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। कुछ लोग स्टेज पे एंट्री करते हैं। ये लोग कौन है हमें दिखाया नहीं जाता। सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पे जो सो रही होती है, पर तभी अर्थ क्यों आता है और वो उठ जाती है। उठते ही विंडो पे जाती है और बोलती है कुछ भी हो बट वो ना आए। हम देखते हैं बाहर बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा है। सीन फिर से शिफ्ट होता है, हम आ चुके हैं 1997 में। हम स्टोर पे आते हैं, बच्चा रो रहा होता है। उस बच्चे को जो संभाल रहा है वो हमारा प्रोटैगनिस्ट है केंजी एंडो। केंजी उसको बोलता है काना रोना बंद कर और सो जा, अभी मैंने तुझे दूध पिलाया है। यहाँ केंजी की माँ भी है जो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। उन्हें पता लगा है अफ्रीका के अंदर नया वायरस आ चुका है जो बॉडी से सारा ब्लड ड्रिल कर देता है। वो आगे नहीं पढ़ पाती क्योंकि केंजी उन्हें मना कर देता है कि हमें वो बेचना है, अगर आपको पढ़ना है तो खरीद के पढ़ो। केंजी ने ऐसा इसलिए कहा, तुम फ्रेश न्यूज़पेपर को पढ़ोगे तो वो फ्रेश ऐसी फील नहीं देगा, बाद में तो कोई खरीदेगा नहीं। केंजी की माँ न्यूज़पेपर को मोड़ के रख देती है। केंजी कहता है मोड़ के मत रखो, कोई खरीदेगा नहीं। केंजी आगे बोलता है अपना ओनिगिरी भी खाई थी, आपने उसका भी पे नहीं किया और आपने नहीं बोला था कभी आपको चोरी करता हुआ पकड़ लूं तो आपको पुलिस के हवाले कर दूं। केंजी की माँ ये सुनते बहुत सैड हो जाती हैं कि उनका खुद का बेटा इल्जाम लगा रहा है कि उन्होंने चोरी की है, जो उन्होंने करी भी है। केंजी की माँ बोलती है मेरा बेटा मुझे चोर बोल रहा है, मेरी बेटी मुझे छोड़ के भाग गई इस बच्चे के साथ, उसके बाप कौन है वो भी नहीं पता। जो बच्चा केंजी के साथ है वो उसके बहन का बच्चा है। केंजी की बहन कुछ टाइम पहले आई थी और बच्चे को सौंपा और फिर वापस चली गई, मतलब गायब हो गई। केंजी बोलता है आप इतना बुरा मत बोलो मेरी बहन के बारे में, आप सोचो उसे कितना बुरा लगा होगा कि वो अपना बच्चा हमें सौंप के जा रही है, और आप चिंता मत करो, हमने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है, वो उन्हें ढूंढ लेगी। तभी पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है। पहले तो पुलिस केंजी से स्टोर के बारे में पूछती है कि स्टोर का नाम किंग मार्ट है। पुलिस पूछती है पहले तो ये दारू का ठेका होता था ना। केंजी बोलता है था पर इतना चला नहीं तो मैंने बदल दिया। पुलिस बताती है कि आपकी सिस्टर अभी तक हमें मिली नहीं है और आज हम और केस के रिगार्डिंग आए हैं। केंजी बोलता है मुझे पता है उसे ढूंढना आसान नहीं है। पुलिस वाले जिसके कारण आए हैं उसके रिगार्डिंग सवाल पूछते हैं। वो बोलते हैं आप अब भी होम डिलीवरी करवाते हो, यहाँ अल्कोहल की बात हो रही है। केंजी बोलता है नहीं, बस जो हमारे ओल्ड कस्टमर हैं उन्हें ही होम डिलीवरी करवाते हैं। पुलिस वाले बोलते हैं आप शिकिजिमा सान के घर पे आप अभी भी जाते हो। केंजी बोलता है वो तो प्रोफेसर है ना, उनके घर डिलीवरी करता हूँ। पुलिस बोलती है लास्ट टाइम कब किया। केंजी बोलता है प्रॉब्लम 2 हफ्ते पहले। क्यों, क्या हुआ? उनके वहीं पुलिस वाले बताते हैं कि शिकिजिमा सान की पूरी फैमिली गायब हो चुकी है। ये सुन के केंजी को बुरा लगता है बिकॉज उसके पेमेंट नहीं मिली उन चीज़ों की। पुलिस वाले को बताते हैं कि हम उनके घर गए थे और घर के डोर के सामने 2 बड़े बड़े डिब्बे रखे हुए हैं जहाँ खाली बोतल हैं। केंजी उन बोतलों को वापस ले आएगा, थोड़ा बहुत तो कमा ही लेगा उनसे। पुलिस वाले के जाने से पहले केंजी अपनी शॉप की थोड़ी प्रमोशन करता है। आपको कुछ खाना हो तो आप हमारे स्टोर पे आ सकते हो। केंजी अपने ओमनी जैसी वैन में निकलता है बोतल कलेक्ट करने के लिए। अभी केंजी का दोस्त मार्वो उसे रोकता है। फिर हमें पता चलता है कि ये फैंसी शॉप का रन करता हाई स्कूल की लड़कियों के लिए, और आगे बोलता है लड़कियां मुझे लेटर्स देती हैं, तुझे देखना है तो बता।
केंजी और उसका दोस्त बात करते हैं शादी के बारे में। मोरू बोलता है तुझे याद है बचपन में मैं अपने दोस्त के पीपी पे फ्रॉक ड्रॉप कर दिया था। केंजी बोलता है हाँ मुझे याद है। सोच जब उसकी वाइफ देखेगी रात को तो क्या बोलेगी। अभी केंजी शिकिशिमा के घर पहुंच जाता है, उसे कोई वहां मिलता नहीं। वहां बोतल मिल जाती है, वो उन्हें लेके जाने लगता है। तभी उसे वॉल पे ये सिंबल दिखता है। केंजी से देख करके थोड़ा हैरान होता है कि ये क्या है, ये कौन सा सिंबल है। सीन वापस से शिफ्ट होता है 1969 में, जहाँ हम देखते हैं केंजी और उसके दोस्तों ने एक फील्ड में अपना एक हाइडआउट बना दिया है और उन्हें कोई पकड़ ना ले इसलिए उन्होंने यहाँ आने के सीक्रेट पाथ भी बनाए हैं। और ये यहाँ पर क्या करेंगे, शून्य मांगा एंड नील मांगा पढ़ेंगे। इनकी बातचीत के बीच आवाज आती है, ये सब बाहर आ चुके हैं। ये देखते हैं यान एंड बाबो को। इनके हिसाब से ये हैं द मोस्ट इविल ट्विंस इन हिस्ट्री। देख के लग रहा है केंजी और उसके गुरु इनसे बहुत डरते हैं। गानबो एंड माबो एक ड्रैगन फ्लाई को पकड़ते हैं और उसके पंख तोड़ के फेंक देते हैं और ये यहाँ से चले जाते हैं। केंजी और उसके ग्रुप डिसाइड करता है कि हमें अपने लिए एक सिंबल बनाना चाहिए। इनमें से ये बच्चा सिंबल ड्रॉ करता है और बोलता है दिस सिंबल इज सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। इसको भी ये सिंबल याद है, मतलब वो इज अ ट्रू फ्रेंड। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। केंजी अभी भी सिंबल को देख के सोच रहा होता है कि उन्हें कहाँ देखा है ये सिंबल। यहाँ हम बहुत बड़े हॉल में आते हैं। यहाँ पे काफी लोग प्रेजेंट हैं और इनमें से एक बोल रहा है आज फ्रेंड हमें क्या दिखाएगा या हमें कोई ग्लोरियस स्पीच देगा। तभी एक बंदा बोलता है फ्रेंड कुछ नहीं बोलेगा, आज वो फ्लोट करेगा। ये सुन के और लोग बोलते हैं फ्लोट करेगा। तभी हम देखते हैं फ्रेंड आ चुका है। ये जो बंदा है यही है फ्रेंड। ये नीचे की तरफ देखता है और फ्लोट करने लगता है। सबके सब ये शौक हो जाते हैं कि ये फ्लोट कैसे कर पा रहा है और हम देखते हैं इसके नीचे भी यही सिंबल बना है। सीन वापस शिफ्ट होता है केंजी पे। उसको अभी भी याद नहीं आ रहा है कि उसने ये सिंबल कहाँ देखा है। यहीं पे चैप्टर एंड होता है। यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, अगले चैप्टर जल्दी ही लाऊंगा। मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ चुकी है, इसे हटाऊं कैसे, किसी को पता है तो कमेंट करना।